सभी का स्वागत है एसटीएस चैनल पर। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की क्लास सेकंड। पहली क्लास आपकी हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 2। पहला पार्ट आपका हो चुका है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो जितने भी एक्ट बनाए गए थे उसमें कौन कौन से प्रावधान ऐसे थे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हमको उसी हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि 1773 का जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, मतलब सबसे पहला एक्ट यही बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें एक एक करके आप देखते जाइए और आपके मैं विथ प्रूफ आपको बताऊंगी कि आपके क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। ठीक है, और वनडे एग्जाम्स में आपसे बहुत पूछा जाता है, तो मैं आपको विथ प्रूफ बताऊंगी, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से बस क्लास को देखते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें यह था कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनको क्या कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, सबसे मेन बात इसमें यही कही गई थी। और इसके अंतर्गत जो व्यक्ति को अलाउड किया गया था, मतलब जो व्यक्ति इसमें नियुक्त किए गए थे सबसे पहले नंबर पे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद इसमें हुआ क्या कि भारत में जो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ गई थी, मतलब कहने का यह है कि सेंट्रलाइजेशन की और ये पहला कदम था। केंद्रीय प्रशासन का मतलब ये है कि जितने भी और भी प्रांत थे जैसे बॉम्बे, मद्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रांत थे, तो इनमें जो भी गवर्नर नियुक्त किए गए थे उनको अब क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब अब ये जो भी काम करेंगे इनके अंडर में ही रह के काम करेंगे। तो यहीं से शुरुआत हो चुकी थी केंद्रीय प्रशासन की। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अब आता है आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब यहाँ पे ये है, निदेशक मंडल इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये था कि ये एक गवर्निंग बॉडी थी किसकी, कंपनी की, कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी, कैसे अपना कारोबार आगे बढ़ाएगी, कैसे प्रशासन करेगी इंडिया के ऊपर। ठीक है, इंडिया के लोगों के ऊपर, और अपना जैसे प्रचार और प्रसार किस तरीके से करेगी, कौन से ब्रिटिश आधिपत्य, जो ब्रिटिश इलाके कौन कौन से होंगे, पहुंच सारी ऐसी बातें थी जो निदेशक मंडल ही इसको तय करता था। ठीक है, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापना की गई थी, कहाँ पे स्थापना की गई थी। तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो सुप्रीम कोर्ट थे, यही जो सुप्रीम कोर्ट आपकी स्थापना यहाँ पे हुई थी 1774 ईस्वी में, इसी को स्थानांतरण मतलब इसका शिफ्टिंग कर दी गई थी 1911 ईस्वी में। दिल्ली दरबार आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो उसमें इसकी शिफ्टिंग कर दी गई थी दिल्ली में। तो ये ध्यान रखिएगा कब किया गया था, 1774 में। सबसे पहले कहाँ किया गया था, कलकत्ता में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एक चीफ जज होते हैं और 3 इसके अदर मेंबर्स होते हैं, 3 और जज होते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें इसके कॉलेज उसमें कौन कौन रहता है। ठीक है, ये तो हुई बात आपकी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको इसमें बताया है। अब आपके स्क्रीन पे जो भी मैंने इससे बताया, इससे आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि 1781 का अमेंडिंग एक्ट, इसको बस एक वन लाइनर में याद कीजिएगा, इसको बोलते हैं बंदोबस्त कानून, सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसको पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनका नाम था विलियम पिट्स, और उन्होंने ही ये एक्ट बनाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए, इस चीज को आपको याद रखना है। देखिए इसमें किया क्या गया कि जो कंपनी के राजनीतिक और जो वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। मतलब कहने का ये है कि जो राजनीतिक मतलब जो प्रशासन से रिलेटेड चीजें थी, ठीक है, उनको जो राजनीति में वो अपना लक आजमा रहे थे, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, तो उसका कौन देखेगा, उसको एक नया बोर्ड इन्होंने बनाया था। इसको पढ़ लीजिएगा, पूछा गया है कोर्ट ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी, 1784 ईस्वी में हुई थी। और किस लिए हुई थी, ये हुआ था राजनीतिक कार्यों को देखरेख करने के लिए। ठीक है, और जो वाणिज्यिक कार्य थे मतलब जो व्यापारिक कार्य थे, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड, उनके लिए तो आपने अभी देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना पहले से कर दी गई थी 1773 ईस्वी में। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो इसको जो नियंत्रण बोर्ड आपने पढ़ा है ना, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, नियंत्रण परिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इस नाम से आ जाए तो भी आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, तो इस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गाइस, यहीं से स्टार्ट हो जाता है द्वैध शासन की प्रारंभ हो जाता है। द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन। ठीक है, दोहरा शासन का मतलब हो गया कि
राजनीतिक कार्य कोई और देखेगा और वाणिज्यिक कार्य कोई और देखेगा। तो यहीं से स्टार्टिंग होती है द्वैध शासन की, बहुत बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रावधान क्या है कि 4 कार्यकारिणी परिषद, मतलब जो गवर्नर जनरल थे उनकी काउंसिल बनाई जाती थी। उसमें पहले क्या किया गया, उसमें पहले 4 मेंबर हुआ करते थे, अब वहां पे इसको कम करके क्या कर दिया गया, 3 मेंबर कर दिए गए। ये भी आपसे पूछा गया है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, मतलब एक्ट। इसमें हमने आपको पहली वीडियो में बताया कि 4 आपके चार्टर एक्ट थे। 1793, ठीक है, 1813, फिर इसके बाद आता है 1833 और 1853। 20-20 के वर्ष के अंतरालों पे आपके चार्टर अधिनियम बने हुए थे। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने उन्हीं के पॉइंट्स आपके सामने लिख रखे हैं। तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके अंतर्गत हुआ ये कि जो कंपनी के ट्रेड वो करते थे, तो कंपनी का जो पूरा एकाधिकार था, पूरे इंडिया के ट्रेड के ऊपर उनका एकाधिकार था, कि मतलब यहाँ पे कोई और ब्रिटिशर्स कंपनी के मेंबर के अलावा कोई अगर कोई और आता है यहाँ पे ट्रेड करने, तो उसको यहाँ पे अनुमति ही नहीं थी कि वो ट्रेड कर पाए। तो यहाँ पे किया ये गया कि कंपनी के जो व्यापार एकाधिकार है उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज कर दी गई कि चाय का व्यापार, ठीक है, और चीन के साथ जो व्यापार था उसको बहाल रखा गया। मतलब इसमें ये यही ट्रेड करेंगे, बाकी जो ट्रेड हुए वो और भी लोग कर सकते थे। यहाँ पे ये बात कही गई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कह रही हूँ, क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। यहाँ पे ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन, ये बहुत बार आया है कि ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन किस एक्ट के तहत किया गया था। तो ये 1813 के ही तहत किया गया था। इनको यहाँ पे कहा गया कि आप जाइए और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई थी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अब बोला गया कि अब हम लोग यहाँ पे अपने राजनीतिक प्रचार प्रसार में आगे बढ़ ही चुके हैं, तो इन्होंने बोला कि अपने एजुकेशन पॉलिसी को भी ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आगे आप देखेंगे कि इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को किस तरीके से, वेस्टर्न कल्चर को किस तरीके से हमारे यहाँ लेकर आए, आगे बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई। नेक्स्ट है आपका 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें क्या किया गया। देखिए, आपने सेंट्रलाइजेशन की बात यहाँ पढ़ी, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी और 1833 के आते आते ये एकदम अपने चरम पे आ गया था। ठीक, एकदम टॉप पे आ गया था कि अब यहाँ से जो प्रांत रिलेटेड चीजें थी वो एकदम खत्म नजर आ रही थी। ठीक है, उनको आप वहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं थे कि वो अपने काम कर पाए। तो हुआ ये कि जो गवर्नर जनरल आपने देखा यहाँ पे इनको नाम दे दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल पहले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद हुआ ये कि अब जो कंपनी के ये बात सामने आई कि हम लोग यहीं पे अपनी कंपनी लगा रहे हैं, इतना बड़ा यहाँ पे राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारतीयों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। नहीं तो ये कहने लगेंगे कि हमारे यहाँ आकर के हमें को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने ऐसा सोचा और इन्होंने सोचा कि करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रतियोगिता के आयोजन कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत टफ प्रतियोगिता सोचे कि इन्होंने कि अगर हम लोग कर देते हैं तो भारतीय अगर इसको पास नहीं कर पाएंगे तो इनको लगेगा कि हम लोग पास नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमको यहाँ पे नहीं रखा गया। इनकी एक टाइप की चाल थी। ठीक है, तो इन्होंने ये किया कि इसके लिए सिविल सेवकों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करने की सोची, बट यहाँ पे ये विफल हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि जो निदेशक मंडल थे उन्होंने यहाँ पे विरोध कर दिया कि हम भारतीयों को अपने यहाँ अलाउ ही नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद फिर आती है बात कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें गाइस ये है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में सबसे पहली बार एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। मतलब लॉ मिनिस्टर की सबसे पहले नियुक्ति कब हुई थी, 1833 ईस्वी में ही हुई थी। और सबसे पहले विधि सदस्य कौन बनाए गए थे, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले वही इंसान है गाइस जो वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन पॉलिसी को हमारे यहाँ लेकर आए। इन्होंने ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया कि इंग्लिश वगैरह जो आई वो यही लेकर आए थे। ठीक है, तो आगे चल के आप इनके बारे में और पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा एक लास्ट चार्टर अधिनियम बचा हुआ है 1853 का, वो उसमें भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए थे। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग।
तो देखिए गाइस, देखिए पहले 1853 चार्टर एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहे होंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी जो पढ़ाया वो क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो आप इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं और क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं वो इसी से आपको मिल जाएंगे और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं 1853 के चार्टर्ड एक्ट में कि इसमें क्या क्या चीजें की गई थी। तो सबसे पहली बात इसमें एक था कि जो आपके मैंने अभी काउंसिल पढ़ाया उसमें जो विधायी और जो प्रशासनिक कार्य थे इसमें इनको अलग कर दिया गया। ठीक है, अभी आपने देखा था कि सिर्फ प्रशासनिक और जो ट्रेड से रिलेटेड काम थे उनको अलग किया गया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया कि अब क्योंकि देखिए प्रचार बहुत बढ़ रहा था, इनका बहुत क्षेत्र इनके आधिपत्य में आ चुके थे, तो इन्होंने जब इनका कार्यभार बढ़ा तो इन्होंने बोला कि अब रूल रेगुलेशन के लिए अलग और प्रशासन करने के लिए अलग। तो यहाँ पे इन्होंने अलग किया। तो इसमें क्या किया गया कि जो काउंसिल थी उसमें 6 नए पार्षद और जोड़े गए। ठीक है, जिन्हें अलग से कहा गया था विधान परिषद। तो विधान परिषद की बात यहीं से निकल के सामने आई थी गाइस, जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें फिर इसके नेक्स्ट में क्या किया गया कि जो आपने अभी बताया मैंने कि 1833 का जो यहाँ पे प्रतियोगिता का आयोजन करने की इन्होंने सोची थी, तो 1853 में आकर के ये कार्य इन्होंने आरंभ किया। ठीक है, खुली प्रतियोगिता कराई ताकि भारतीय भी इसमें हिस्सा ले सके, पार्ट ले सके। और उसके तहत हुआ क्या कि 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में इन्होंने एक मैकाले समिति बना दी। मैकाले मैंने अभी बताया कि एक लॉ मिनिस्टर नियुक्त किए गए थे, तो उन्हीं के ही उसमें अध्यक्षता में उन्होंने एक मैकाले समिति का ही गठन कर दिया था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से जितने भी फैक्चुअल चीजें थी मैंने आपको बताई और आपने इसको विथ प्रूफ देखा भी कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक जेन्युइन सा कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।